हेलो एवरीवन, हम तान्या रस्तोगी। आज की इस वीडियो में हम एबीसी एनालिसिस पढ़ेंगे। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो में बताया था मटेरियल के चैप्टर में एबीसी एनालिसिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि एबीसी एनालिसिस होता क्या है। सो एबीसी एनालिसिस क्या है? एक टेक्निक है इन्वेंट्री कंट्रोल की। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? इन्वेंट्री क्या होता है? हमारा स्टॉक या फिर जो हमारे पास मटेरियल हमने स्टोर करके रखा हुआ है उसे इन्वेंट्री कहते हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक होती है एबीसी एनालिसिस। अब इसमें करते क्या है? It is a inventory control technique in which the material or the inventory of an organization is classified into three categories on the basis of their value and the quantity so as to have a sufficient control over all the items and reduce the cost. इन्वेंट्री कंट्रोल की ये टेक्निक है, मतलब हमारे पास जितना भी स्टॉक है उसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि अगर ज़्यादा स्टॉक हो जाएगा तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है और कम स्टॉक हो जाएगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमारे पास एक एबीसी एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है जिसमें हम जो भी हमारे पास मटेरियल है उसे तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। किसके बेसिस पे? उनकी वैल्यू के बेसिस पे और उनकी क्वांटिटी के बेसिस पे कि उनकी कितनी वैल्यू है। जो भी हमारे पास टोटल स्टॉक है उसमें किसी भी मटेरियल की कितनी वैल्यू है और कितनी क्वांटिटी में है वो। सो मटेरियल या फिर इन्वेंट्री हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज ए, देन बी एंड देन सी। और किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? टोटल वैल्यू के बेसिस पे या फिर टोटल क्वांटिटी के बेसिस पे। अब मान लीजिए कैटेगरी ए में हम उन यूनिट्स को या उस मटेरियल को रखते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसे मटेरियल की क्वांटिटी क्या होती है? बहुत कम होती है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो इसीलिए हम कैटेगरी ए में टोटल वैल्यू कितना होता है? 70% ऑफ द मटेरियल होता है और टोटल क्वांटिटी कितनी होती है? बहुत ही थोड़ी होती है, 10% ऑफ द टोटल क्वांटिटी होता है। देन कैटेगरी बी में हम उन मटेरियल को लेते हैं जिसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं होती और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, ओके होती है। सो बी में टोटल वैल्यू ऑफ मटेरियल कितना आएगा? 25%। और टोटल क्वांटिटी का कितना परसेंटेज होता है? 35%। देन कैटेगरी सी में हम बहुत ही कम वैल्यू की जो मटेरियल होता है उसको रखते हैं और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? इन कंपैरिजन टू द टोटल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसमें से दो चार कुछ सामान खो भी गया तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सो कैटेगरी ए में कौन सा सामान आता है? मोर कॉस्टली आइटम्स। जो भी बहुत महंगा सामान होता है उसको हम कैटेगरी ए में लिखते हैं। नीड्स मोर अटेंशन, इस पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज खो गया तो हमारा ही लॉस है। शुड हैव कंट्रोल्ड स्टॉक, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इसमें ज़्यादा पैसा लग जाएगा इसमें, और कम हुआ तो प्रोडक्शन रुक सकती है। तो इस मटेरियल को जो भी बहुत महंगा होता है उसको हम कैटेगरी ए में रखते हैं। देन कैटेगरी बी में लेस कॉस्टली आइटम्स, की कैटेगरी ए से जो थोड़ा कम कॉस्टली आइटम्स होते हैं उन्हें हम कैटेगरी बी में रखते हैं। नीड्स लेस अटेंशन, अब ये कैटेगरी ए से कम एक्सपेंसिव हैं तो इसलिए हम इन्हें इन पे अटेंशन भी क्या देते हैं? कम देते हैं। रूल्स फॉर दी स्टॉक्स कैन बी लीनियंट, और इसके लिए जो रूल्स हैं वो भी थोड़े लीनियंट हो सकते हैं। देन कैटेगरी सी, लीस्ट कॉस्टली आइटम्स, नॉट मच अटेंशन नीडेड एज ए एंड बी। इस वाली कैटेगरी में हम वो सामान रखते हैं जिस पे ज़्यादा ध्यान हमें नहीं देना पड़ता, जो ऐसे ही मतलब डेली यूज़ का सामान है, जो अगर थोड़ा सा ख़राब भी हो जाए तो भी हमारे मटेरियल पे या हमारी प्रोडक्शन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको हम कैटेगरी सी में रखते हैं। लेट्स टेक इन एन एग्जाम्पल। मान लीजिए ये हम एक जीन्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है और ये हमारा टोटल स्टॉक है। इसमें से अब हमें क्या करना है? एबीसी एनालिसिस को यूज़ करके हमें अपने स्टॉक को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करना है। ए कैटेगरी कौन सी होगी? जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बी लेस एक्सपेंसिव। और सी कैटेगरी में हम लेस कॉस्टलियर आइटम्स को रखेंगे। सो मान लेते हैं कि ए कैटेगरी में हम जीन्स मैन्युफैक्चर करें तो मेन मटेरियल क्या होगा? हमारा जीन्स का ही होगा। तो ए कैटेगरी में हमने जीन्स का मटेरियल रख लिया क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसकी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। इनकी वैल्यू जीन्स के मटेरियल के अकॉर्डिंगली इतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हमने इसे कैटेगरी बी में डाल दिया। देन कैटेगरी सी में हमने क्या लिया? स्क्रूज़ वगैरह, जैसे मशीन्स चलाने के लिए हमें स्क्रूज़ चाहिए। अब इनकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ही कम होती है। अगर इनमें से कुछ दो चार स्क्रूज़ खो भी गए या ख़राब हो गए तो भी हमारी प्रोडक्शन में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी मटेरियल है उसको हम क्वांटिटी के बेसिस पे एंड वैल्यू के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ए, बी एंड सी। Thanks for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe my channel.